किसान के लिए एमएसपी रखी गई है। नारियों के लिए हर महीना क्या बोलते हैं 8,333 रुपये का मतलब सालाना 1 लाख रुपये रखा गया है। जितने युवा बेरोजगार हैं उन लोग के लिए 3,30,00,000 जो रिक्त पद जो खाली है उसके लिए फिल किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा 30 लाख पदों नहीं दिए हैं। यहाँ पे ज्योत्सना मान जी हमारी साइंस कॉलेज खुलवाई है और एक मेडिकल कॉलेज, और पहली बार हुआ है मतलब कोरबा ज़िले में। पहले तो कॉलेज नहीं थी बट ऐसा हुआ है कि साइंस कॉलेज और मेडिकल कॉलेज फर्स्ट टाइम ही खुल रहा है। और भी हो सके तो अगर हमारी सरकार रही तो आगे भी बहुत सारी कॉलेज खुलेगी और बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ फ़ायदा होगा। लड़ाने की कोशिश की गई है। मेन टॉपिक क्या है उनका कि हिंदू मुसलमान के नाम पे। पहले तक तो चलो ठीक है आप अंडरग्राउंड थे, नो इश्यूज़, लेकिन अभी आप खुल के उस टॉपिक पर बात कर रहे हो जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है भाई, चुनाव के टाइम पे हम लोग बस चुनाव के टाइम पे हम लोग इंडियन बन जाते हैं, वोटर्स बन जाते हैं, ठीक है, तब हमारे वोट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बाकी टाइम में हम लोग घुसपैठिए हैं। तो हमारे साथ कोरबा के कुछ स्थानीय लोग जुड़े हैं जिसमें से युवा खास तौर से हैं। आज हम युवा से बात करेंगे कि जो लोकसभा में चुनाव हो रहे हैं तो वो किस मुद्दे पे वोट देंगे, अपना वोट किसको डालेंगे। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मेरा नाम दिवाकर सिंह राजपूत है। जैसे कि अभी चुनाव के लिए लगातार तैयारी चल रही है, हम ज्योत्सना मंच के लिए काम कर रहे हैं और हमारा यही है न्याय, राहुल गांधी के जो उसमें न्याय का जो पता आया है उसमें यही है कि महिला जो है जितनी भी सालाना 1 लाख रुपये उनको दिया जाएगा और क्या बोलते हैं 30 लाख जितने भी रोज़गार भाई हैं बहनों हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा। और भी ऐसे बहुत सारे हैं नियम, इसमें अपन जो सरकार आएगी तो अपन उसमें लागू करेंगे। जो बीजेपी ने 10 साल में वादा किए थे रोजगार के कि 2 करोड़ रोजगार हम ला के देंगे, उसमें से कितना सच हुआ है आपको क्या? बीजेपी का तो बोलना भी ये भी था कि आपको सिलेंडर में 250-350 रुपये रिटर्न अभी होगा। भी बोला है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कि अगर हमारी सत्ता पे सरकार आती है तो 500 रुपये में 5 वर्ष के लिए सिलेंडर दिए जाएंगे। वो तो अभी पहले भी ये नियम लागू हुई थी लेकिन अभी तक फिलहाल हमारे खाते में नहीं आ रहा है। मैं अभी दिखा दूंगा 67 रुपये आ रहा है अकाउंट में। और जो बीजेपी ने 1,000 रुपये महिलाओं के लिए घोषित किए तो क्या मिल रहे हैं? बहुत लोगों को मिल रही है लेकिन बहुत लोगों को नहीं मिल पा रही है, किसी चक्कर में रुका हुआ है, मतलब सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और ये चीज़ तो बहुत पहले से जब सरकार आई तब से चालू हो जाना चाहिए ना, जनवरी से, बट अभी क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये पूरा चुनाव का रणनीति है, चुनाव जीतने के लिए। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़िशान खान है और हम लोग को कोरबा पुरानी बस्ती से हैं। और जैसा कि भाई ने जो भी बातें रखी कि सिलेंडर पहले कितने का आ रहा था, अभी कितने का आ रहा है, तो सिलेंडर पहले 1100 रुपये का आ रहा था, अभी चुनाव है इस वजह से 100 रुपये शायद ऑफ किया गया उसमें, और पेट्रोल जो है 102 रुपये का आ रहा था। और अभी सब्सिडी मिलना था जो कि नहीं मिलता है, वो सिर्फ भारत गैस वालों को ही मिल रहा है, बाकी सबको नहीं मिल रहा है। लेकिन नियम ये था कि सब गैस को मिलेगा। लेकिन वही चीज़ है, पेट्रोल हम लोग देख रहे हैं पहले 102 रुपये लीटर का आ रहा था, अभी 2 रुपये कम हुआ है, सिर्फ 100 रुपये 4 रुपये बढ़ाएंगे भी और 10 रुपये बढ़ाएंगे। वही चीज़ मैं कहने वाला था कि जैसे अब देखिए कि 100 रुपये कम हुए हैं, किस लिए कम हुआ है? पहले एक टाइम था कि हम लोगों को वो 400 में मिल जाता था, 400 में मिलता था, और 400 में मतलब 1,000 भी उस टाइम अगर आप जैसे कि अभी जो अग्निवीर के रिटायर्ड जो हमारे जवान हैं किसी न किसी कारण से उनको कुछ इश्यूज़ हैं, पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो जो पेंशन है वो कम से कम जो हम लोग सुनने में आया अभी तक वो 1,000 रुपये मिल रही है। मंथली जो पेंशन है वो 1,000 रुपये की पेंशन है, तो 1,000 में अभी कुछ नहीं हो सकता, सिलेंडर भी नहीं आता। उस टाइम के हिसाब से अगर चाहते तो भाई 400 का सिलेंडर आएगा, उसके अलावा आप सब्जी भाजी 200 का ले सकते हो, ठीक है, आप 200 का राशन भर लिए, समझ में आ रहा है, 200 रुपये आपने बचा भी लिया उसमें। लेकिन अभी 1,000 में सिलेंडर नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है करंट के टाइम पे। लेकिन हाँ, फिर अगर गवर्नमेंट आएगी दोबारा से तो हो सकता है वो 1,500 का मिल जाए, ये भी हो सकता है भाई, तो कुछ भी कह सकते हैं इसमें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद मेमन है। तो जो अभी कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है तो उससे क्या आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सही है, उसमें हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। किसान हो चाहे किसान के लिए एमएसपी रखी गई है। नारियों के लिए हर महीना क्या बोलते हैं 8,333 रुपये का मतलब सालाना 1 लाख रुपये रखा गया है। जितने युवा बेरोजगार हैं उन लोग के लिए 3,30,00,000 जो रिक्त पद जो खाली है उसके लिए फिल किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा 30 लाख पदों। जो बीजेपी दावा करती है कि रोजगार का दावा कर रही है कि हमने रोजगार दिए हैं और हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बनाई है, इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ नहीं दिए हैं। यहाँ पे ज्योत्सना मान जी हमारी साइंस कॉलेज खुलवाई है और एक मेडिकल कॉलेज, और पहली बार हुआ है मतलब कोरबा ज़िले में। पहले तो कॉलेज नहीं थी बट ऐसा हुआ है कि साइंस कॉलेज और मेडिकल कॉलेज फर्स्ट टाइम ही खुल रहा है। और भी हो सके तो अगर हमारी सरकार रही तो आगे भी बहुत सारी कॉलेज खुलेगी और बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ फ़ायदा होगा। जो अभी मोदी जी राजस्थान में बयान दिए हैं उसमें घिरते हुए नज़र आ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जो है तो आप लोग का आभूषण एक्सरे कर रही है और उसको छीन करके अपने लोगों को वापस देगी। उनके कौन है वो लोग?
अब ये चीज़ तो बीजेपी वाले ही बता पाएंगे या मोदी जी स्वयं बता पाएंगे कि कौन है जो भाई इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी नहीं सुना ऐसा कुछ होते हुए कि पहले 2014 के पहले जब तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी नहीं है। उन्होंने बात की कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ वो डाला है, बट मैनिफेस्टो में कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है। अभी देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सारे हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ खड़े हुए हैं, एक साथ बात कर रहे हैं। ऐसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा कि कोई भी इशू क्रिएट हो रहा हो आपस में। लेकिन ये चीज़ें क्या है कि हवा बनाई गई कि बहुत ज़्यादा लड़ाने की कोशिश की गई है। मेन टॉपिक क्या है उनका कि हिंदू मुसलमान के नाम पे। पहले तक तो चलो ठीक है, आप अंडरग्राउंड थे, नो इश्यूज़, लेकिन अभी आप खुल के उस टॉपिक पर बात कर रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है भाई, चुनाव के टाइम पे हम लोग हाल का डर। बस चुनाव के टाइम पे हम लोग इंडियन बन जाते हैं या वोटर्स बन जाते हैं, ठीक है, तब हमारे वोट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन बाकी टाइम में हम लोग घुसपैठिए हैं, है ना। ये चुनाव के टाइम सबको लेकर के चल रहे हैं, मुस्लिम हिंदू सब भाई भाई, बस। है ना। और उसके बाद जो अभी एक बयान इनके सामने आया था आरक्षण को लेकर के, उन्होंने जो बात रखी है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? आरक्षण के लिए यही है कि जैसा कि अमित शाह जी के एक बयान में सुनाई दिया था, एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी 15-30 सेकंड की, सही कहीं रील वगैरह में दिखाई दी। उसमें अमित शाह की तरफ से ये बोला गया था कि जो 4% माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन है मुस्लिम्स के लिए, उसको हटा करके वो ST-SC में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो कि मतलब ठीक है, माइनॉरिटीज़ को जो 4% है वो भी कहाँ मिलता है, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। हम लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। उल्टा हमारे लिए फ़ाइट ज़्यादा है, जहाँ पे हमको सामने वाले को 40 मार्क्स में 30 नंबर में कुछ हो जा रहा है, वहाँ पे हमको 70 नंबर चाहिए, 80 नंबर चाहिए किसी जॉब के लिए, किसी चीज़ के लिए, वैकेंसी के लिए। इसीलिए तो ये थोड़ा कंपटीशन हमारे लिए ज़्यादा है, तो हम माइनॉरिटीज़ को भी कहाँ फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का। अच्छा, जो कोरबा में सरोज पांडे जी खड़ी है, क्या लगता है कि वो जीत पाएंगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो पहली चीज़ वो बाहर की है, जब दूर के उन्हें पसंद नहीं करते हैं। आप कभी भी जाके पूछ लीजिएगा, मेरा भी बात हुई दूर के लोगों को, वहाँ के लोग जो पढ़ के आए हैं यहाँ से, जो भिलाई दूर में पढ़े, वहाँ की स्थिति बताते हैं लोग कि स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो वहाँ से लड़ नहीं रही है चुनाव। मतलब आप समझ सकते हो फिर क्या हो सकता है। अभी ज्योत्ना जो आपके यहाँ की सरोज पांडे जो खड़ी हैं, उनका एक मैं बयान देखा, उसमें इन्होंने सभा में बयान दिया कि 4 महीने में जो अभी बीजेपी की शासन आई है, सत्ता आई है, तो जो CM बने आपके विष्णु साई, उन्होंने 4 महीने में बहुत कार्य किए। तो क्या ऐसा कुछ हुआ है कि कार्य आप लोग को समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं हुआ होगा सर, ऐसा मतलब बाकी शहरों में हुआ होगा छत्तीसगढ़ के, लेकिन हमारे इधर कोरबा में तो ऐसा कुछ खास कार्य देखने को नहीं मिला है। ना ही हमारे इधर के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर से, ना ही हमारे CM की तरफ से। बल्कि इसके पहले जो हमारे CM थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने बहुत काम किया था इवन स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको 1 साल उन्होंने फ्री में पास भी करवा दिया। लेकिन इस साल ऐसा कुछ हो या होगा, ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है। जैसे कि अपना ये था, जब हमारे मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, तो उन्होंने जो स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया था, जो बच्चों लोगों के लिए जो गरीबी के नीचे उन लोगों को फ्री में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया जाता। अब वो बंद कर दिया जा रहा है या बंद होगा, और वहाँ फ़ीस लिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या बोलते हैं, फीस लिया चालू है। दूसरी चीज़ है कि जो भत्ता, जितने रोज़गार थे उनको 2500 रुपये भत्ता दिया जा रहा था, वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए, जितने भी मतलब जो बेरोज़गार लोग हैं, उनको दिक्कत का समस्या है।